आज प्रस्तुत है सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा उत्तर प्रदेश और बिहार में खाए जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है। सत्तू में विभिन्न मसाले इत्यादि मिलाकर एक चटक भरावट बनाई जाती है और इसे पराठे में भरा जाता है। इन पराठों का सेवन प्रायः बैंगन के कच्चे चोखे के साथ किया जाता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो आपको ग्रामीण जीवन शैली से जोड़ता है। तो चलिए बनाते हैं सत्तू के पराठे इस विधि से। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर ब्लू लगून कॉकटेल बनाने की विधि प्रसारित की थी। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसी लगी। 100 ग्राम प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। 10 ग्राम लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों को भी बारीक काट लेते हैं। यह 150 ग्राम भुने चनों का चूर्ण यानी कि सत्तू है। इसे एक थाली में पलटते हैं। इसमें 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, आधा टेबलस्पून कसूरी मेथी, स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। एक बार मिला देते हैं। तत्पश्चात इसमें बारीक काटे गए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया सम्मिलित करते हैं। पहले इस कटी सामग्री को सत्तू में हल्के हाथ से मिलाते हैं ताकि कटी हुई सामग्री सत्तू में समान रूप से वितरित हो जाए। तत्पश्चात इसे मसल मसल कर मिलाते हैं ताकि कटी सामग्री में उपस्थित रस निकलकर सत्तू में मिल जाए। अब इसमें एक अचार वाली लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसे मसल कर सत्तू में अच्छी तरह मिलाते हैं ताकि इसका स्वाद पूरे सत्तू में समान रूप से फैल जाए। अब सत्तू चख कर देखें और आवश्यकतानुसार नमक अथवा कुटी मिर्च मिला दें। अब इसमें कच्चा सरसों का तेल मिलाते हैं। तेल इतना मिलाएं कि सत्तू में पर्याप्त मात्रा में नमी आ जाए और इसे पकड़कर दबाने पर यह आकार ले ले। यदि इस भरावट में नमी की कमी रहेगी तो पराठों के अंदर सत्तू रूखा रूखा भरा रहेगा और खाते समय गले में अटकेगा। यदि तेल कम डालना चाहें तो पानी के थोड़े छींटे भी मार सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब कटी हुई सामग्री नमक के संपर्क में आएगी तो स्वतः ही थोड़ी सी नमी इस मिश्रण में आ जाएगी। हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ हम 150 ग्राम गेहूं का आटा ले रहे हैं जिसे सामान्यतया घरों में रोटी बनाई जाती है। इसमें थोड़ा नमक छिड़कते हैं। 2 से 3 टीस्पून पिघला हुआ देसी घी सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल मिलाते जाते हैं और आटे को गूंदते जाते हैं। आटे को गूंदने का सरल सिद्धांत यह है कि जब इसमें पानी मिलाकर इसके एक बड़े भाग को दबाया जाए तो यह ना तो बहुत ही अधिक सख्त
और ना ही बहुत अधिक लचीला होना चाहिए। तो आटे में पहले इस प्रकार पानी मिलाकर इकट्ठा कर लें। अब आटे के ऊपर थोड़ा पानी का छींटा मारकर इस प्रकार बंद मुट्ठी से इसे दबाते व फैलाते जाते हैं। फिर एक तरफ से आधा उठाकर बीच से मोड़कर पुनः मुट्ठी से दबाते जाते हैं। पुनः पानी का एक दो बार छींटा मारकर यह चरण 2-3 बार दोहराते हैं। दबाने पर जब आटा थोड़ा नरम लगने लगे तो आखिर में 1-2 मिनट इस प्रकार इसे तली में रगड़कर मसलते हैं। और अंत में इसे इकट्ठा करके इस प्रकार थाली में घुमाते हैं ताकि थाली में लगा हुआ आटा भी इसमें चिपक जाए। आटे को ढककर रखते हैं ताकि यह सूखे नहीं। अब आटे से बने डो की एक छोटी सी लोई लेते हैं और इसे हथेली में घुमाकर एक पेड़े का आकार देते हैं। आवश्यकतानुसार थोड़ा सूखा आटा हथेली में लगा सकते हैं ताकि डो हाथ में चिपके नहीं। अब इस प्रकार पेड़े को कटोरी का आकार देते हैं। इसके बीच में थोड़ा सत्तू का मिश्रण भरते हैं। और इसके किनारे जोड़कर दबाकर चिपकाकर इसे एक गोल आकार दे देते हैं। और दबाकर पुनः पेड़े का आकार दे देते हैं। अब इस पेड़े को हल्के हाथ से रोटी की तरह बेल देते हैं। थोड़ा सूखा आटा छिड़कते हैं ताकि यह आसानी से बेला जा सके। देखिए कितनी आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं। जितना अच्छा हमारा डो होगा उतना ही आसान इसे बेलना। इसे गर्म तवे पर पलटते हैं। थोड़ी देर धीमी आंच पर सेकने के उपरांत इसे पलट देते हैं और इसकी सतह पर थोड़ा देसी घी लगाते हैं। आप चाहें तो घी के स्थान पर वनस्पति तेल अथवा जैतून के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे पुनः पलट देते हैं और इसकी दूसरी सतह पर भी इसी प्रकार थोड़ा घी लगाते हैं। देखिए हमारा सत्तू का पराठा कितनी अच्छी तरह से फूला है। एक बार पुनः पलटकर कुछ क्षण सेक लेते हैं। इस प्रकार सेकने के उपरांत थोड़ा और सेक कर आप अपने अनुसार इसे करारा
अथवा मुलायम रख सकते हैं। इसी तरह अन्य पराठे भी बना लेते हैं और तवे पर सेक लेते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि हमारा लोहे का तवा भारी होगा और हम पराठे धीमी आंच पर सेकेंगे तो इनके फूलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोहे के भारी तवे में ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है। और आप तो जानते ही हैं कि यदि स्टफ्ड पराठा फूले नहीं तो मज़ा नहीं आता। तो इस प्रकार बनते हैं सत्तू के पराठे। आपसे आग्रह है कि एक बार सत्तू के पराठे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। बचे हुए सत्तू के मिश्रण को किसी वायुरुद्ध बर्तन में रखकर रेफ्रिजरेटर में रखकर आप अगले 2-3 दिन तक सत्तू के पराठों का आनंद ले सकते हैं। चलिए चक्कर तो देखें यह कैसे बने हैं। पराठों में पर्याप्त नमी के कारण सत्तू का मिश्रण पराठों की आंतरिक दीवारों पर अच्छी तरह चिपक गया है। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। इसको खाकर तो गांव की याद आ गई। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।